राम जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर पति को अपने पत्नी के साथ में रात के समय में अपने रूम में इस गुप्त काम को जरूर करना चाहिए। और जो भी पति अपने पत्नी के साथ इस गुप्त काम को करता है उसके झोली में 100% सफलता ही खिलती है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि हर पति और पत्नी को ऐसे क्या 5 काम है जो रात के समय में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी पति पत्नी यदि इस 5 काम को करता है तो उसके घर से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। यदि हमारे जीवन में देखा जाए तो 2 समय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्योदय का समय, जिस समय हर आदमी हर महिला सुबह में उठती है, झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम करती है, और शाम के समय भी अर्थात सूर्यास्त के बाद भी खाना बनाते हैं, कुछ काम धाम करने के बाद सो जाते हैं। इस वजह से सुबह और शाम इन 2 समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे लेकिन कुछ ऐसे औरतें होते, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे वैसे काम कर देते हैं जिसके वजह से उस घर में कंगाली ही कंगाली आ जाती है। और जो काम करना वर्जित है उसके बावजूद भी करते हैं तो उनके घर से कभी भी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है, उनके घर में गरीबी आ जाती है। लेकिन महिला को यदि देखा जाए तो महिलाएं ही हमारे घर को स्वर्ग बना सकती है और हमारे घर को नर्क बना सकती है। जिस घर में महिला का सम्मान होता है और जो भी पति अपनी पत्नी का इज्जत करता है उस घर से कभी भी माँ लक्ष्मी रूठ के नहीं जाते। लेकिन वे महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां रात के समय में कर देती हैं जो हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे महिलाएं यदि अपने पति के साथ में मिल करके भी जबरदस्ती कुछ ऐसी गलती करवा देती हैं जिसकी वजह से 100% उसके जीवन में गरीबी आ जाती है, उसके घर से माँ लक्ष्मी सर्वथा के लिए चली जाती हैं। आखिर वे कौन से वे 5 काम हैं जिसको अपने पति और पत्नी दोनों लोगों को इस काम को नहीं करना चाहिए। यदि वे काम साथ में करते हैं तब तो और ही अधिक दोष लगता है, इस वजह से इस काम को कभी नहीं करना चाहिए। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर वे कौन सा काम है जो हर पति को अपने पत्नी के साथ गुप्त रूप में करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें, और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती हमेशा इस धरती पर विचरण करते रहते हैं। और इस सावन महीने में भगवान शिव का जो भी भक्त सच्चे दिल से पूजा करता अर्थात आराधना करता है उसके घर में माता पार्वती भगवान शिव के साथ में वास करती हैं। तब हम लोग जानते हैं आखिर वे कौन से काम है जो रात के समय में नहीं करना चाहिए। सबसे पहला नंबर की बात है, हम रात के समय में कुछ ऐसे वैसे कपड़े होते हैं कि जिसका रंग उड़ जाता है। रंग उड़ने की वजह से हमारे घर की महिलाएं जो होती है धुल करके शाम के समय में कपड़े को बाहर फैला देती हैं, या रात के समय में कभी भी कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, बाहर नहीं फैलाना चाहिए। इस काम को करने से रात के समय में निगेटिव एनर्जी अर्थात नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत ज़्यादा होता है और वह आपके जो कपड़े फैला रहेंगे उसमें प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। घर के किचन में जो महिलाएं होती हैं जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद जूठे बर्तन जिस भी घर के किचन में रहता है उस घर में माता अन्नपूर्णा का वास खत्म हो जाता है, अर्थात उनके घर के में अनाज का भंडार धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उनके जीवन में दरिद्रता ही दरिद्रता आ जाती है। दूसरा नंबर की बात है कि हमारे जो घर के जो भी सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे शादीशुदा लोग होते हैं जो जूते चप्पल अपने बेड के नीचे रख देते हैं, सिरहाने रखते हैं, सिरहाने रख कर सोते हैं। इस काम को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल तो जिस रूम में आप सोते, जिस कमरे में सोते उस जगह पर आना ही नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपके जीवन में अशांति ही अशांति आती है, दिमागी तनाव बढ़ता है। कुछ लोगों को ये आदत रहती है कि रात में अंधेरे में सोने का, रात में लाइट बंद करके सोने का, क्योंकि उन्हें उसी समय नींद आती है। हल्की सी भी यदि लाइट आती है तो उन्हें नींद नहीं आता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंधेरी जगह पर जो नकारात्मक शक्तियां बहुत तेजी से चलती हैं। इस वजह से रात में समय में कम से कम एक दीपक जला दे, एक ट्यूबलाइट, छोटी सी लाइट, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर जला देना चाहिए। और रात में कभी भी यदि आप सोते जाते हैं तो सोने से पहले अपने पैरों को धुल करके अपने बिस्तर पर जाना चाहिए। यदि आप पैरों को धुल करके नहीं जाते हैं तो बुरी किस्मत बस आपके साथ चली जाती है, क्योंकि आपके घर साथ जो गंदगी जाएगी पैरों में, बस उस गंदे के साथ में निगेटिव एनर्जी भी चली जाएगी और वह धीरे धीरे आपके किस्मत को खोखला करना शुरू कर देगी। तीसरा नंबर की बात है, कुछ लोगों को देर से सोने की आदत होती है, लेकिन देर से सोने की आदत ये सही नहीं है।
जो भी व्यक्ति यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए देर से सोता है तो उसका स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाती है। वास्तु दोष के अनुसार भी देखा जाए तो सब चीजें गलत है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि देर से सोने की यदि आदत है एक समय बना ले कि 10 बजे सोना है, 9 बजे सोना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में सफलता ही सफलता आती है। उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन हमारे घर पर पूजा स्थान होता है, पूजा घर होता है, जिसमें हमारे जो पूज्य देवी देवता होते हैं उनका स्थान होता है। तो पूजा घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वैसे खुला में नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ ना कुछ पर्दा से ढक दे या कुछ कपड़ा लगा दे या वहां पर जो पर्दा लगा करके उसको अच्छे से ढक देना चाहिए। रात के समय में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि रात को सोते हैं तो रात को सोते समय आपका पैर जो दरवाजे की तरफ ना हो। पैर दरवाजे की तरफ सोने से आप जो मृत्यु को दावत देते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर अकाल मृत्यु की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। चौथा नंबर की बात है कि सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनाए रखें, लेकिन इसके साथ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद यदि पाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होती है। सबसे पहले ये कि हमको अपने घर में यदि माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो अपने घर में साफ सफाई पर बहुत ही ध्यान देना होता है। घर में कहीं पर भी गंदगी नहीं होना चाहिए। यदि साफ सफाई रखते हैं तो माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी दोनों का वास होता है, जिसकी वजह से हमारे घर का भंडार कभी खाली नहीं होता, घर की तिजोरी कभी नहीं खाली होती है। साथ में सूर्योदय में उठना चाहिए। सभी को चाहिए कि हमारे जो भी घर के सदस्य हैं सूर्योदय से पहले यदि उठ जाते हैं तो उनका जीवन जो है सफल हो जाता है और काफी समय की भी बचता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो व्यक्ति सूर्योदय के समय सुबह के समय में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठता है, पूजा स्नान करता है, उसके जीवन में हमेशा सफलता आती है और उसको कभी स्वास्थ्य जो कभी खराब नहीं होता है। सुबह उठ करके जरूर व्यायाम करे, योगा करे, कुछ ना कुछ कर देता है तो जिसकी वजह से उसके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं आती है, उसके घर में खुशहाली खुशहाली बढ़ी रहती है। उसके बाद सूर्यास्त के बाद हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सुबह में जो झाड़ू लगाना पोछा करने का काम जो है सुबह में करना चाहिए। शाम के समय में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना है। लेकिन यदि कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि शाम के समय में झाड़ू लगाना ही लगाना पड़ेगा तो आप जो है झाड़ू लगाइए और जो भी कचरा इकट्ठा होता है उस कचरे को उठा करके बाहर नहीं फेंकना है। उस कचरे को उठा करके एक जगह इकट्ठा करके पॉलिथीन में रख देना है और जब सुबह होता है तो अगली सुबह में जब आप झाड़ू लगाए तो उस कचरे के साथ में इस कचरे को भी उठा करके फेंक देना। ऐसा वास्तु शास्त्र में कहा गया है। वास्तु के नियमों के अनुसार झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए, झाड़ू किस समय लगाना चाहिए, यहाँ पर पूरा का पूरा चीजें हम लोगों को जानने का हक है। वैसे यदि झाड़ू को यदि आप सफेद धागे से बांध कर रखते हैं तो बहुत ही उसका उचित फलदायी मिलता है। लेकिन झाड़ू का जो स्टिक होते हैं, जो उसके तिलिया होते हैं, उसको इधर उधर कभी नहीं बिखरना चाहिए। यदि इधर उधर बिखरते हैं तो माता लक्ष्मी का हास होता है। जैसे आप अपने पैसों को छुपा के रखते हैं, वैसे हमें अपने घर में इस झाड़ू को भी घर में छुपा करके रखना चाहिए। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो अनेक लाभ इसके मिलते हैं। आप अपने घर में झाड़ू को हमेशा लेटा करके ही रखना चाहिए, ना कि खड़ा करके रखना चाहिए। झाड़ू रखने का सही दिशा है कि हमें झाड़ू को हमेशा दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का वास हमेशा हमारे घर में आता है। लेकिन रात के समय आपको करना है, जो मुख्य आपका प्रवेश द्वार होता है, मुख्य प्रवेश द्वार पर झाड़ू को अंदर की तरफ यदि रख देते हैं तो माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हमेशा के लिए खुला रहता है। तो आपको रात के समय प्रवेश द्वार पर आपको झाड़ू का अंदर की तरफ करके रख देना है। लेकिन जहां पर खाने का जगह हो, खाने की जगह पर भूल करके भी वहां पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। और जो व्यक्ति जिस घर में ऐसा होता है, जो भी महिलाएं ऐसा काम करती हैं, उस घर में उसके परिवार का किसी न किसी का स्वास्थ्य जो हमेशा खराब चलता रहता है। इस वजह से इन सब नियमों को हमें जरूर ही जानना चाहिए। 5वां नंबर की बात है कि आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में माता तुलसी का पौधा होता है आंगन में और उस घर में घी के दीपक जलाए जाते हैं तो बस बहुत ही फलदायी फल मिलते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद एक काम नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर के आंगन में तुलसी हो तो सूर्यास्त के बाद भूल करके भी इस तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ना तो सूर्यास्त के बाद तुलसी में जल दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होना चाहिए, नाराज हो जाती है। हाँ, एक साथ एक काम और हम लोगों को सूर्यास्त के समय नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय कभी भी किसी को सोना नहीं चाहिए, ना ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। शाम के समय में ना तो बाल काटना चाहिए, ना तो नाखून काटना चाहिए, ना तो शेविंग करना चाहिए।
इन सब चीज़ों को काम नहीं करें। शहर में लोग ऐसा काम करते, रात के समय में भी दाढ़ी शेविंग कराते, बाल कटवाते, नाखून कटवाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन में नकारात्मक ही शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। अब रही बात, हम लोग उन बातों को जानेंगे जो सबसे मुख्य बात है कि आखिर हर पति को अपने पत्नी के साथ में रात के समय में उस अकेले कमरे में क्या ऐसा काम है जो गुप्त रूप से करना चाहिए, जिससे करने से आपके जीवन में 100% सफलता आती है। वैसे आप आचार्य चाणक्य का तो नाम सुने ही होंगे। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार उनकी नीति इतनी खतरनाक थी कि चाणक्य एक ऐसा पंडित था जो चंद्रगुप्त को, एक गली का खेलने वाले बच्चे को, एक जो राजगद्दी पर बैठा दिया। उनकी चाणक्य नीति ऐसी थी। इसलिए कहा जाता है चाणक्य नीति के अनुसार जो भी पति रात के समय अपने पत्नी के साथ इस काम को करता है 100% उसका कोई भी काम असफल नहीं हो सकता है। क्योंकि महिलाएं जो होती है माता देवी लक्ष्मी के जैसे होती है। कहीं कहीं पर तो महिलाओं की पूजा की जाती है। नारियों का सम्मान जिस घर में होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस वजह से हमें सोते समय इस काम को जरूर करना चाहिए। हर पति को इस काम को करना चाहिए। वो काम क्या है? हर पति को सोते समय अपने पत्नी के साथ दिल खोल करके प्यार करना चाहिए, दिल खोल करके प्रेम करे। जितना सारे सिकवे गिले हों सब चीजें भूल जाना चाहिए और शाम के समय अपने पत्नी के साथ खुल करके प्रेम करना चाहिए। पति और पत्नी में दूरियां नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति वहां पर सो रहा है, पत्नी कहीं और सो रही है, पत्नी अंदर सो रही है, पति जाके छत पे सो रहा है, पति बाहर सो रहा है। ऐसा करने से उस घर में विनाश होता है, माता लक्ष्मी का अपमान होता है। और जिस घर में ऐसा काम होता है उस घर में रिश्ते मजबूत होते, प्रेम बढ़ता है। जिस घर में पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, प्यार होता है, वह घर जो है स्वर्ग के समान हो जाता है। और उस घर में माता लक्ष्मी का वास होने से कौन रुक सकता है? इस वजह से यदि आप अपने पत्नी के साथ प्रेम करते हैं सच्चे दिल से, दिल खोल करके उनके साथ सारे गिलवे शिकवे साथ के समय भूल जाना चाहिए। ऐसा काम करने से बस आपके घर से गरीबी खत्म हो जाएगी। कुछ ही समय में आपके जीवन में पदोन्नति, हर काम सफलता की ओर होता नजर आएगा। बस तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम लाइक जरूर करिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, उसके साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।